ऐसा क्यों होता है कि हम एक बार में देखते ही या फर्स्ट इंप्रेशन चलते ही दोस्त या दुश्मन या जो हमको पसंद नहीं आता उसको चूज़ कर लेते हैं। ऐसा क्यों होता है कि हम किसी से पहली बार मिलते हैं तो हमको समझ आ जाता है कि इससे हमारी दोस्ती बहुत अच्छी हो सकती है और एक से नहीं हो सकती। ऐसा क्यों होता है कि हम जब फर्स्ट टाइम देखते हैं उससे उसी में हमको फर्स्ट टाइम के अंदर ही पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी फ़ील होने लग जाती है कि ये दोस्ती लॉन्ग टर्म तक चलेगी या नहीं चलेगी। स्कूल के अंदर हो या कॉलेज के अंदर हम जब फर्स्ट डे फर्स्ट इंप्रेशन पड़ता है, चाहे वो टीचर का हो, चाहे दोस्त का हो या किसी का भी, आपके अंदर उसके लिए एक थिंकिंग बन जाती है। ऐसा क्यों होता है? आज इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। सो जैसा कि मैं एक छोटे शहर से बड़े शहर के अंदर स्कूल के टाइम 7th क्लास के अंदर स्विच किया था स्कूल को। तो जब मैंने फर्स्ट डे जिस लड़के के साथ बेंच शेयर की थी, उससे मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई थी और होल ऑफ द ईयर और जब तक मैं उस स्कूल के अंदर था, हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी रही। फर्स्ट डे के अंदर जो टीचर्स हमारी क्लास लेने के लिए आए थे, लेक्चर देने आए थे, उनमें से हमारे जो मैथ्स के टीचर थे, वो मुझको बहुत अच्छे लगे थे। चलो वो मुझको मैथ्स नहीं पसंद थी, बट एज़ अ पर्सन वो बहुत अच्छे लगे थे। ऐसा क्यों होता है? आई थिंक हम जब फर्स्ट टाइम कहीं पे जाते हैं हम बहुत ज़्यादा फ़ियर में होते हैं, हज़ारों थॉट्स चल रहे होते हैं, हम बहुत ज़्यादा डिप्रेस फील करते हैं। बट जब हमको ऐसा कुछ फील होता है तो हमारा कंसंट्रेशन एकदम उसी चीज़ में फ़ोकस्ड हो जाता है। जब मैं स्कूल के अंदर गया था, फर्स्ट डे था, स्कूल का भी फर्स्ट ईयर ही था वो। बहुत कॉन्वेंट स्कूल थी, बट उस स्कूल का भी पहला साल ही था, पहला दिन था स्कूल का भी, टीचर्स के लिए भी पहला दिन था, बच्चों के लिए भी पहला दिन था, सबके लिए सब कुछ न्यू था। तो जब आप कहीं पे नई नई जगह पे जाते हैं तो आप फ़ियर में होते हैं या आप बहुत खुश होते हैं तो अभी आपका फ़ोकस एक जगह हो जाता है। फ़ियर हो चाहे आप बहुत पॉज़िटिव हो, नेगेटिव हो, तो पूरा ध्यान आपका उसी तरफ होता है क्योंकि आप उसकी वजह से इफ़ेक्ट हो रहे हो। अब जब आप इफ़ेक्ट होते हो तो आप हर चीज़ नोटिस करते हो। तब जब मैंने किसी के साथ फर्स्ट टाइम बेंच शेयर की तो उससे बात हुई कि वो कहाँ से है, वो किस स्कूल से आया है, मैं किस स्कूल से आया था, कैसा कैसा कल्चर था। अलार्म बजा था, अगर आपको सुनाई दिया है तो सॉरी, एंड अगर नहीं सुनाई दिया तो इट्स ओके। चलिए आगे शुरू करते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि उससे मेरी बात हुई और स्कूल वालों ने भी हमारे साथ ये चीज़ पूछा कि आप कहाँ से हैं, किस स्कूल से पढ़े हुए हैं, कैसा कल्चर था वहाँ का, यहाँ का कैसा लगा। तो उस लड़के से मेरी बात हुई तो मेरा थोड़ा सा जो फ़ियर है, मेरे थॉट्स हैं वो रिलीज़ हुए एंड मुझको उसका बिहेवियर अच्छा लगा। तो मेरी उससे दोस्ती हुई और वो दोस्ती हमारी अच्छी चली। और टीचर्स के अंदर मुझको मैथ्स के टीचर अच्छे लगे थे, उनका एज अ बिहेवियर बहुत अच्छा था। तो उसकी वजह से वो थ्रू आउट द स्कूल टाइम मेरा बहुत अच्छा रहा उनके साथ। चलो मैथ्स नहीं पसंद थी बट उनके साथ अच्छा रहा मेरा। तो आई फील लाइक जब हम किसी चीज़ पे एक ही चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट होके सोचते हैं या कुछ करते हैं तो वो चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है कि ये इंसान अच्छा है। और कहीं न कहीं हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल होता है कि वो सोच लेता है कि ये इंसान हमारे लिए ठीक है कि नहीं। बस हम नहीं समझ पाते कि सबकॉन्शियस माइंड हमको क्या कहना चाहता है। बट इन रियल हम जानते हैं कि हमारे लिए कौन अच्छा है, कौन नहीं, क्या चीज़ अच्छी है, क्या नहीं। बट हमारा दिमाग, हमारा दिल उस बात को मानना नहीं चाहता। तो सब कुछ अच्छा चला। एक तरफ ये थिंकिंग हो जाती है कि आपके अगर फर्स्ट डे किसी ने मूड ख़राब कर दिया या आपका मज़ाक बना दिया या फिर आपको कहीं पे ऐसा लगा कि इसका बिहेवियर सही नहीं है, तो थ्रू आउट द टाइम जब भी आप उसको मिलोगे, आपके मन में एक थिंकिंग बनी हुई रहेगी। आप उसको उसी नज़रिए से देखोगे कि यार ये ठीक नहीं है, ये टीचर ठीक नहीं है, ये स्टूडेंट ठीक नहीं है। वो चाहे कितना भी अच्छा आगे जाके कर लेगा, वो वापस उस वैसी हरकत नहीं करेगा, बट
आपके मन में अगर थिंकिंग बन गई है तो आप उसी थिंकिंग के साथ रहोगे। ऐसा क्यों होता है? आई थिंक सबकॉन्शियस माइंड और एक ही जगह पे इतना फोकस्ड हो जाने पे हम इतने ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं कि हम नेगेटिव एंड पॉजिटिव चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना जानते हैं। हमारी बॉडी इतनी टैलेंटेड होती है कि हर चीज़ को ऑब्ज़र्व करती है ऑन अ रेगुलर बेसिस। बट जब आप कहीं पे नई जगह पे जाते हो, नया टाइम होता है, जैसे स्कूल ख़त्म होती है, एनुअल डे ख़त्म होता है, उसके बाद में हम जब 2 महीनों बाद स्कूल में वापस आते हैं, तो हमारे लिए वो सब कुछ सेम स्कूल है बट सब कुछ नया-नया सा फ़ील होता है। तो आपके पास नया चांस होता है एक नया दोस्त बनाने का। चांस होता है इन द सेंस ऐसा नहीं है कि आपको बनाना ही बनाना है, बट चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपका एक नया दोस्त बनेगा। बिकॉज़ 2 महीने तुम घर पे थे, तो अब तुम्हारे लिए सब कुछ नया है। कुछ नए बच्चे भी आएँगे, तो हो सकता है कि आप उस उसको एडॉप्ट कर लो एज़ अ फ्रेंड। बट यही चीज़ अगर वो ईयर चल रहा है, स्टडी चल रही है, 3-4 महीने हो गए स्कूल खुले हुए, फिर एक नया बच्चा आया, तो उसको एज़ अ फ्रेंड मानना हमारा सबकॉन्शियस माइंड नॉर्मली नहीं मानना चाहता, उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। इसका कोई लॉजिक नहीं ढूँढ सकता मैं, बट ऐसा होता है, मैंने देखा है, चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि तुम एक फ्लो में पहले से थे, अब वो नया आया है। पर आप जब एक चीज़ में वापस जाते हो, एक ब्रेक के बाद, तो आपके लिए सब चीज़ें बहुत सही हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि आपका माइंड नई चीज़ों को लेना जानता है, लेना चाहता है। बिकॉज़ तुम भी एकदम फ्रेश हो और वो भी एकदम फ्रेश है। तो आपके बीच में वो चीज़ बैठ सकती है जहाँ पे आप दोस्त बन सकते हो। आपके बीच में कुछ बातें हो सकती हैं, नहीं तो 3-4 महीनों के अंदर बच्चे के दिमाग में एक प्रेशर आ जाता है। ऐसा क्यों होता है कि हम स्कूल और कॉलेज में फ्रेंड्स बना लेते हैं और जब वहाँ से निकलते हैं फिर हमारे फ्रेंड्स बहुत कम बनते हैं? क्योंकि हमको ब्रेक मिलता ही नहीं। ब्रेक कहाँ से मिलेगा? बिज़नेस से, ऑफ़िस से, कहाँ से मिलेगा? क्योंकि ब्रेक होता ही नहीं है तो आप नए लोगों से मिलते ही नहीं हो। आपने कभी फ़ील किया होगा बिज़नेस के अंदर आपको हर दिन नए लोग मिलते हैं, पर आपका फ्रेंड कोई नहीं बनता। ऑफ़िस के अंदर आपको हर दिन नए लोग मिलते हैं, बट वैसी फ्रेंडशिप कहीं नहीं होती जहाँ जैसी स्कूल के अंदर या फिर कॉलेज के अंदर बनता है। स्कूल जैसे कॉलेज में नहीं होती, कॉलेज जैसे और कहीं पे भी नहीं होती। जिम जाते हो वहाँ पे भी अगर कितने ही हज़ारों लोग नए आते हैं बट आपकी फ्रेंडशिप उनसे नहीं बन पाती। क्यों? आप तो हर दिन जाते हो ना, क्यों नहीं बन पाती? क्योंकि हमको ब्रेक नहीं मिलता। हमको जब किसी चीज़ से ब्रेक नहीं मिलता तो हमारा माइंड, सबकॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता कि आपके साथ कुछ नयापन हो रहा है या होगा। और चलो आप हो भी जाओगे कि आप एडॉप्ट करना चाहते हो कुछ नया, बट सामने वाले के लिए भी तो वो डेली रूटीन है। इसलिए हमारी बॉडी, हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत स्ट्रांग होता है। हाँ, पर ये चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आप एक ही जगह पर, मतलब जैसे कोई बिज़नेस आप नया शुरू कर रहे हो और कोई और उसी बिज़नेस में नया आने वाला है या आ रहा है और आप दोनों मिल गए, तो मे भी चांसेस हैं कि आपकी फ्रेंडशिप हो जाएगी। आप जिम में नए हो और एक और नया इंसान आया है जो अभी कुछ दिन पहले या आपके कुछ दिन बाद आया है, तो दोस्ती होने के चांसेस क्यों बढ़ जाते हैं? क्योंकि आप नए हो उस जगह पे, आपके लिए सब कुछ नया है। बिकॉज़ ऑफ दैट हम चीज़ों को एडॉप्ट करना चाहते हैं। बट अगर कोई पहले से वहाँ पे है और आप चाहते हो तो आपके चांसेस 70-80% कम हो जाता है। हमारा दिमाग बहुत पावरफुल चीज़ है और हम इसको बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। बट इसको भी रेस्ट चाहिए। इसको रेस्ट दोगे ये आपको बूस्ट अप करके देगा अपने आप को, और आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आ सकते हैं आप सोच भी नहीं सकते। तो अपने डेली रूटीन से हटो, रेस्ट लो एंड गिव योर बेस्ट। मे बी आपका कोई नया दोस्त बन जाए, आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो आपकी लाइफ में इम्पैक्ट डाल सके। आपकी उदासी वाली लाइफ में अगर आपको हैप्पीनेस चाहिए तो आपको ब्रेक लेना आना चाहिए। इसलिए नहीं क्योंकि तुम काम से थक चुके हो, इसलिए क्योंकि तुमको काम को और अच्छे एफिशिएंसी से करना है। स्कूल टाइम में हमारी छुट्टी होती है 2 महीनों की, 1 महीने की,
तो हमारा ब्रेन जो है वो रिलैक्स करता है, इन्जॉय करता है, एंड आफ्टर दैट हम अच्छे से काम कर पाएँ इसलिए छुट्टियाँ होती है, तो हम और ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे। बट हमको अगर कोई कहे कि 12 महीने पढ़ाई करनी है, 12 मंथ 24/7 यू हैव टू स्टडी, यू आर नॉट एबल टू डू दैट। और अगर कर भी लोगे तो एफिशिएंसी नहीं आएगी। बट कॉलेज के बाद, पढ़ाई के बाद में आपको कोई भी रेस्ट नहीं मिलेगा, एंड इफ़ यू नेवर गोइंग टू गेट अ रेस्ट, देन हाउ यू आर गोइंग टू बी प्रोडक्टिव। अगर प्रोडक्टिव होना है तो आपको रेस्ट लेना पड़ेगा। आप अपने ऑफिस से, बिजनेस से रेस्ट, क्यों संडे का रेस्ट मिलता है, क्यों ऑफिस के अंदर सैटरडे संडे की छुट्टी होती है, क्यों कहते हैं कि संडे का रेस्ट लेना चाहिए कि आप मंडे को और अच्छे से काम कर पाओ। सोचो, एक दिन का रेस्ट इतना कुछ अपन को पॉजिटिव दे सकता है, तो 10 दिन का जो हॉलीडे वैकेशन है, कहीं पे घूमने जाने का ट्रिप है, वो हमको क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमारी बॉडी रीसेट करती है, अपने आप को अपना बेस्ट देने के लिए तैयार करती है, चीज़ों को भूलने के लिए और आगे बढ़ने के लिए आपको पावर अप करती है, नए दोस्त बनाने, नए अपॉर्चुनिटीज़ को पाने की ताकत देती है। होप यू अंडरस्टैंड। और आज अभी शाम के 7 बजे हैं और बाहर वही लोग आपस में बातें कर रहे हैं। दोस्तों के मिलने का वक्त हो चुका है, दोस्त आपस में मिल रहे हैं, कुछ लोग अपने घर जा रहे हैं, रास्ते में सोच रहे होंगे अपने दोस्त से मिलने का, अपने घर वालों से मिलने का, कुछ वॉक पे निकलने वाले होंगे, कुछ खाना बना रहे होंगे। सोचा है कभी जो अकेले रहते होंगे, अकेले होंगे, जिनका कोई दोस्त नहीं है, जिनसे कोई बात भी नहीं कर रहा है और किसी को उनकी परवाह नहीं है, कितना अकेला फील करते होंगे वो, जिनको घर पे जाके खुद ही खाना बनाना है, खुद ही खाना है, खुद ही सब कुछ करना है और उसी सन्नाटे में सो जाना है। तो दोस्त बनाइए, सबके साथ अच्छा बिहेव कीजिए, जो आपके साथ अच्छा नहीं करता है उनको फॉरगिव कीजिए, फॉरगेट कीजिए और फॉर्मेट कीजिए, एंड आफ्टर दैट यू जस्ट हैव टू लिव योर लाइफ। नेवर एवर depend on someone else for your happiness, because if you are not able to be happy, how you are able to give happiness to other and yourself? So be your own resource of happiness to make other also happy. Okay, so शाम का वक्त है, हम मस्त हैं, जाएंगे हम भी दोस्त से मिलने। मिलते हैं कल किसी और बात पर। ओके, टाटा। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंजॉय कीजिए लाइफ को, क्योंकि कल क्या हो किसने जाना। ओके, चलो।